तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, किस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखो तुम अच्छे से समझते चले जाओ। अभी तक तूने मोशन का नाम पढ़ा था और यह है सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल है जो किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। पार्टिकल यहां से चली और यहां पर पहुंच गई, तो इसके मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है ना, चाहे वो इस लाइन पर जाए या फिर इधर से इधर आए या फिर इस लाइन पर ट्रेवल करे, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल जब ट्रेवल करते हैं ना, तो उसके मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, तो लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और जब यही पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्किल है। तो जब वही पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगती है ना, तब उसके मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। बस इतनी सी बात है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उनके मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स on a circular path, then its motion is called circular motion। इसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ओके। तो चलिए एक बनाते हैं सर्किल सर्किल सर्किल, बाद में बनाएंगे सर्किल। तो सर्कुलर मोशन में ना सबसे फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन का तो डिफिनेशन तुमने जान गया। अब तुम सबसे फर्स्ट पढ़ोगे ना सर्कुलर मोशन में, उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बनाओ एक सर्किल, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में पार्टिकल किस पर कहां मूव करती है, तो किसी सर्कुलर पाथ पर, एक सर्किल पर मूव करती है। तो हमने बना लिया एक सर्किल, बन गया। ये सर्किल क्या है, ये है मान लो सेंटर। हमने मान लिया कि पार्टिकल इनिशियली यहां पर खड़ा है, पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट पी पर खड़ा है, ओके। समझ गया आ गया कि पार्टिकल इनिशियली कहां खड़ा है, पॉइंट पी पर खड़ा है। तुम एक काम करो, इस पॉइंट पी और इस सेंटर ऑफ द सर्किल को मिला दो, लीजिए मिला दिए। अब पार्टिकल इस पॉइंट पी पर तो खड़ा नहीं रहेगा ना, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो ना, तो इस पार्टिकल को तो मोशन करना पड़ेगा। तो पार्टिकल मोशन करता है और पार्टिकल इस पॉइंट पी से मोशन कर करके मान लो यहां पर पहुंच गया, और इस पॉइंट का नाम है मान लो पॉइंट क्यू है। तो पार्टिकल यहां से चला और यहां पर पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, और यह है इसका चलने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना, जैसे यहां पर पी से सर्किल के सेंटर से मिला दिया था, यहां भी क्यू और सी को मिला दो, सेंटर ऑफ द सर्किल और क्यू को मिला दो, मिला दिया। एक लाइन ये सी पी और ये लाइन ये सी क्यू, तुमको अपने तरफ से मिला देना है। तो मिलाओगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल यहां पर सबटेंड होगा ना, कुछ ना कुछ एंगल यहां पर बनेगा ना।
थीटा मान लिया हमने कि थीटा एंगल बन रहा है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया यहाँ पर ये थीटा बना। समझ में आ रही है ना क्या क्या कर रहा है, क्या क्या किया हमने। जब पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट पी पर था, हमने पी को सी से मिला दिया, फिर पार्टिकल ने मोशन किया और पॉइंट पी से पहुंच गया पॉइंट क्यू पर, तो हमने क्या किया, क्यू से सी को मिला दिया। फिर देखा क्या कि यहाँ पर एक एंगल बन रही है, और ये जो एंगल बन रही है ना थीटा, इसी थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या होता है, जब पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है ना, मान लो पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट की पॉइंट पी से और यहां पर पहुंच गई पॉइंट क्यू पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मानते हैं 2 मीटर, पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर है। तो यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहां पर अगर बात करें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगी, तो 2 मीटर हो जाएगी। और इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन करते हैं ना, तो उनके मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन। और क्योंकि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है, इसलिए इसके डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि तुम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोलते आए हो। आज ये न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन के पहले वाले चैप्टर्स में जो भी तुमने पढ़ा ना, तो पार्टिकल उसमें एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहे थे, और उसके मोशन को हम बोले थे लीनियर मोशन, और उसके डिस्प्लेसमेंट को हम बोल रहे थे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, जबकि उसका पूरा नाम क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कहते आए हैं। ठीक है ना जी, ओके। तो यहां पर इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर इस थीटा को बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर नहीं रही है कि तुम डिस्टेंस माप लोगे। यहां पर तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है ना। मान लो यहां से यहाँ 30 डिग्री बनी, हो सकता है 60 डिग्री बनेगा, फिर 90 डिग्री, फिर ऐसे कैसे करते करते 180 डिग्री, फिर ऐसे करते 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 एंगल बनते जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री बना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से एंगल बन रहा है ना। यहाँ पर तो डिस्टेंस नहीं बन रही, यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 8 मीटर, यहाँ पर इस तरह से हो रही थी। और यहाँ पर क्या हो रही है, थीटा बन रहा है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, ऐसे बन रहा है एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बन रही है ना, उसी एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल अपने मोशन के दौरान जो एंगल बनाती है ना, उसी एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए हमने कहा था कि जब पार्टिकल पॉइंट पी पर था तो तुम पी को सी से मिला दो, फिर पार्टिकल पी से क्यू पर चला गया तो क्यू को सी से मिला दो, और इनके बीच जो एंगल बनेगी ना, उसी एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच का कितना एंगल बना, तो थीटा। तो थीटा को ही हम बोलेंगे पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, तो उनके द्वारा जो एंगल बनाई जाती है ना अपने पाथ पर, उसी एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या हुआ, द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन भी हो गया। देखो, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पार्टिकल पहले यहां पर था, अब फिर उसके बाद यहां पर चली गई, और यहां पर था और यहां पर चली गई। तो हमने जब इस लाइन को सेंटर से दोनों को लाइन को मिलाया ना, तो एक एंगल बनी, और इसी एंगल को हम बोल दिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखते हैं। द एंगल सबटेंडेड by the particle when it moves on a circular path then
when it moves on a circular path is called angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई। डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में जो थीटा है ना, उसी को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिससे आपको समझ में है, ये डिफिनीशन से समझ में आए तो डिफिनीशन समझ लो, और प्रैक्टिकली तो देख ही रहा डायग्राम में, इस थीटा को ही बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आगे की बात देखो। बात करें ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट की, तो क्या होगी एसआई यूनिट? चलो पहले लिखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा बताइए? तो देखो समझते चले जाओ, तुमको सारे फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट आएंगे। हमने कहा इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही बोला ना हमने। और थीटा क्या है? थीटा क्या है? तो एंगल है, थीटा इज द एंगल। और अब जानते हो एंगल की यूनिट क्या होती है? बताओ। अभी तो बोले 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री डिग्री होती है ना। एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है ना। यस होती है, बट एंगल का एसआई यूनिट डिग्री नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूं एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? तो डिग्री मत बोल देना, क्योंकि डिग्री एंगल का यूनिट है बट एसआई यूनिट नहीं है। तो एंगल का एसआई यूनिट क्या है? तो रेडियन। क्या होता है? तो रेडियन होता है। एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, जिसको हम RAD से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है क्या? नहीं, डिग्री सीजीएस यूनिट भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। हम बोलचाल की भाषा में इसको इस्तेमाल करते हैं, डिग्री को। ओके, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, यही कॉमन है, डिग्री ही चलता है। लेकिन एसआई यूनिट की बात करना तो रेडियन है, जैसे पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन चलता है ना, उस तरह से एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। तो क्या लिख दें? रेडियन ना, रेडियन। ये इसका सिंबल है, एसआई यूनिट रेडियन। इनका पूरा नाम क्या हो गया? तो रेडियन हो गया। तो इनका एसआई यूनिट भी हम समझ गए कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होती है? तो रेडियन होती है। आगे की बात करें हम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? मैंने तो पूरा वेक्टर अच्छे से बता दिया है। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम आती है ना कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, या फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो अब जाइए मेरा, यदि आपको ये प्रॉब्लम है ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आपको तो इसके लिए तो सबसे पहले मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, सम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद यदि आपको वेक्टर स्केलर में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप जाइए वेक्टर वाला मेरा चैप्टर देखिए, वहाँ पर आपकी वेक्टर स्केलर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, ये सब वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो बात करें यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। उसी क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था ना, इसके पहले जो डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, यदि तुमसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट नाम कहीं सुन के तुम सोचोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे हमने तो पढ़ा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, आपने सही पढ़ा है कि इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यदि बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो जैसे ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, यदि एंगल इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना
इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यदि एंगल इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना ना तो इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, तो इनके पास भी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड तो होती ही है। थीटा का कुछ तो वैल्यू होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, ये तो उनका मैग्नीट्यूड है ना, पाई होगा, वो भी मैग्नीट्यूड 2 पाई होगा, 3 पाई, जो भी हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 3 हो, पाई बाई 4 हो, तो ये उनका मैग्नीट्यूड हुआ किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और ये थीटा, मान लो हम पार्टिकल यहाँ से यहाँ गए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई ना, तो थीटा का एंगल यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ना, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन इस एंगल का होगा ना, वही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबटेंड हो रही है, बन रही है, इसलिए यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बात करें इस डायग्राम पे, हमेशा मन एंटी क्लॉकवाइज लेके चल जाना। पार्टिकल अगर यहाँ से इधर इस डायरेक्शन मूव करेगी ना तब तो क्लॉकवाइज हो जाएगी ना, या पार्टिकल क्यू से पी पर है तब एंगल क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और आप जानते हो कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी कोई मत बोल देना कोई कि ये पूरा डिफिनीशन नहीं है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यदि ये सब जानना है ना आपको, तो आपको जाना पड़ेगा वेक्टर चैप्टर में। मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पूरा जानना, अच्छे से जानना है तो आपको जाना पड़ेगा वेक्टर चैप्टर में। तो यहाँ पर लिखूँ मैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जहां भी आपको मिल जाए ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो समझ लेना उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो आज तो हमने देखा कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।